Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैसअप में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैसअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैसअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैसअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। नाक बात है कि सिक्स फॉर जस्टिस के जो हेड हैं गुरपतवंत सिंह पुन्नू, उन्हें भी टारगेट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से। उनके ऊपर रिपोर्टेडली अमेरिका के अंदर अटैक भी किया गया है। अच्छा अब्दुल्ला, ये 45 दिन में 3 बड़े रहनुमा हैं जो खालिस्तान मुहिम से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे या खालिस्तान मुहिम के लिए किसी न किसी तरह से काम कर रहे थे, तो ये तीसरा मर्डर है। Let me make the larger point that the issue is not about freedom of expression, but it's misuse for advocating violence, for propagating separatism, and for legitimizing terrorism. इन्होंने कहा है कि जी कनाडा में इन्होंने तलब कर लिया था उनके हाई कमिश्नर। पाकिस्तान के अंदर भी कोई एक मर्डर हुआ था पिछले दिनों में, एक सरदार, और जिसके बारे में कहा जाता है कि ही वाज वांटेड इन इंडिया, कि वो हलाक कर दिए गए। जो फ्रांस में हो रहा है ना, यही तुम्हारे मुल्क में होगा। तुम देख लेना, आज मुझसे लिख के ले लो, तुम्हारे मुल्क में यही होगा। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। शुमाली वजीरिस्तान के ज़िला मिरान शाह के इलाके में खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। धमाके में पाक फौज के 3 जवान शहीद और 3 शहरी जख्मी हो गए। पाकिस्तान की आर्मी के पास खत्म हुआ तेल, जिससे कि उसके टैंक चले या उसके व्हीकल्स चले, उसके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चले, जो सैनिकों को ले जाने के लिए तेल भी नहीं है, इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेज कैंसिल करनी पड़ी। भारत तो बार बार ये कहता है कि जी ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, अदरवाइज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो वेल। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कनाडा में बढ़ रही खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर भारत सरकार ने कनाडा के राजदूत को तलब किया है। भारत ने खालिस्तानी समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि खालिस्तानियों ने भारतीय राजनयिकों के नाम वाले कुछ पोस्टर जारी किए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए भारत ने कनाडा के राजदूत को तलब किया। खालिस्तानी पोस्टरों में भारतीय राजनयिकों के नाम के मुद्दे पर विदेश मंत्रालय से सख्त प्रतिक्रिया आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह मुद्दा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं बल्कि आतंकवाद का है। मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि भारतीय राजनयिकों मिशन के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले पोस्टर अस्वीकार्य हैं। हमारी सरकार के लिए भारतीय राजनयिकों मिशन की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हमारे पाले हुए आतंकवादी भारत चुन चुन कर ठोक रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा अब्दुल्ला, ये 45 दिन में 3 बड़े रहनुमा हैं जो खालिस्तान मुहिम से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए थे या खालिस्तान मुहिम के लिए किसी न किसी तरह से काम कर रहे थे, तो ये तीसरा मर्डर है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। देखना ये है कि ऐसे इकदाम से क्या खालिस्तान तहरीक को नुकसान पहुँच रहा है। इसके साथ साथ ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि सिक्स फॉर जस्टिस के जो हेड हैं गुरपतवंत सिंह पुन्नू, उन्हें भी टारगेट कर लिया गया है इंडिया की तरफ से। उनके ऊपर रिपोर्टेडली अमेरिका के अंदर अटैक भी किया गया है। पहले पूरा एक दिन भारतीय मीडिया ये रिपोर्ट करता रहा कि वो हलाक कर दिए गए हैं, उन्हें मर्डर कर दिया गया है। भारत तो बार बार ये कहता है कि जी ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत छोटे लोगों का एक गिरोह है जो इस तरह की साजिश भारत के खिलाफ कर रहा है। भारत तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है। दोस्तों, सबसे पहले तो एक खबर है कि भारत की सरकार ने जो कनेडियन डिप्लोमेट हैं, कनेडियन एम्बेसडर हैं इंडिया में, उनको तलब कर लिया है। और उसके साथ साथ जो है सैन फ्रांसिस्को में भारत का जो एक कौंसल खाना है, उस पर भी हमला किया गया है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और ना तो ये लॉ इजाज़त देता है, ना इसकी मोरालिटी इजाज़त देती है, ना पॉलिटिकली आप ये कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के तहत अपने डिप्लोमेट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। मेरा ख्याल है इंडिया के लिए ये बड़ा सीरियस मसला बनता जा रहा है। इससे पहले अगर आपको याद हो कि बरतानिया में ऐसे हुआ, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा,
तो ये जहाँ जहाँ पे ये वाक़यात हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि इंडियन सरकार थोड़ी टफ नज़र आएगी वहाँ पे। दिस इज़ व्हाट आई फाइंड आउट, दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। और क्योंकि जैसे जैसे इंडिया का एक ग्लोबल जो स्टेचर बढ़ता जा रहा है, तैसे तैसे ये एक चीज़ जो है ये सामने आएगी। और ये जो खालिस्तान फ्रीडम रैली है, जिसे वो कहते हैं ना, कि ये मेरा ख्याल है कि ये इसमें वो तमाम तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं, विच आर नॉट पॉलिटिकल, विच आर नॉट लीगल, विच आर नॉट लॉन्ग टर्म, दे हैव नो फ्यूचर, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। और पर्टिकुलरली अगर आपके कोई राइट्स हैं, आपने मांगने हैं, तो डू इट पॉलिटिकली, डू इट लीगली। और ये नहीं है कि आप एक सॉवरन मुल्क की, एक सॉवरन प्रॉपर्टी के ऊपर जाके उसको जो है वो तबाह करें, जला दें। एंड मेरा ख्याल है ये होस्ट गवर्नमेंट्स का काम है कि दे शुड टेक केयर ऑफ इट। और क्योंकि ये सारी लिबरल सोसाइटीज़ हैं, तो वो कहते हैं जी कि हम यहाँ पर लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दिस, तो हम जो है वो नहीं रोक सकते या इनको नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह हमने देखा है पाकिस्तान ने, कि जिस तरह डेनमार्क में स्वीडन में चीज़ें हुई हैं या बाकी जगहों पे चीज़ें हो रही हैं, सो इट टेल्स कि ये there should be some serious discussion in Western world के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। अदरवाइज थिंग्स आर नॉट गोइंग टू गो वेल, particularly in this age of complex interdependence where each nation is dependent on other nation. So ये एक जिसे कहते हैं ना बड़ी वेरी अनफॉर्चुनेट किस्म की रियलिटी है जो मॉडर्न वर्ल्ड में देखने को मिल रही है। और हम में से किसी को भी we should not support anything which is illegal, which is wrong, irrespective कि उसके political benefits होंगे किसी को या उसकी कोई political advantages होंगे। हमें जिस चीज़ को देखना है वो ये है कि where does the law is, where does the international law is in this case। पाकिस्तान की आर्मी के पास खत्म हुआ तेल जिससे कि उसके टैंक चले या उसके व्हीकल्स चले, उसके ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स चले, लोग सैनिकों को ले जाने के लिए तेल भी नहीं है, इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस कैंसिल करनी पड़ी और दूसरे प्रोग्राम्स को डिले किया जा रहा है। ये खबर सबसे पहले नीरज राजपूत ने दी अपने एक आर्टिकल में, और अब नीरज राजपूत से ही हम बात करेंगे कि क्या सिचुएशन। आज ये खबर नीरज जी सारी ओर, चारों ओर, हर जगह, हर वेबसाइट, हर न्यूज़पेपर ने उठा रखी है। बिल्कुल रोहित भाई, ये जो खबर आई है बेहद सबके लिए हैरान करने वाली है। हालांकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसके बारे में हम लोग सब जानते हैं कि किस तरह से उसकी अर्थव्यवस्था जो है बदहाल है। तो उसमें अब क्या हो रहा है कि सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी सेना के जो मिलिट्री कमांडर्स हैं वो तो सुपर रिच हैं, बिलियनियर्स हैं, उसमें करोड़पति अरबपति हैं सब उसमें। लेकिन अब क्योंकि अर्थव्यवस्था आपकी खराब है, तो आपको जो डिफेंस बजट जो मिलता है, रक्षा बजट जो मिलता है, और आपकी एक जिम्मेदारी भी बनती है कि आप देश की अर्थव्यवस्था में किस तरह से अपना योगदान कर सकते हैं। तो पाकिस्तानी सेना ने क्या किया, जो अपना पिछला वाला जो डिफेंस बजट जो हथियार खरीदने के लिए दिया गया था, तो वो उसका जो जितना भी फंड एलोकेट किया गया था वो वापस सरकार को दे दिया कि सरकार अपना ये लगाते हो। तो ये चीज इंडिया को कभी पसंद नहीं आई है, और ये खालिस्तान बनाएंगे, कनाडा में बैठ के खालिस्तान बनेगा, अमेरिका में बैठ के खालिस्तान कहाँ बनेगा। ये जितने भी इंडिया के सरदार लोग हैं वो इतने पेट्रियोटिक हैं अपने इंडिया, अपने तिरंगे के साथ। वो कहते हैं इन्होंने हमारा सिख बरादरी को बदनाम कर दिया, हमारी सिख बरादरी अपने तिरंगे के लिए हम जान दे देंगे। ये कैसी बात कर रहे हैं, हम अपने देश को क्यों तोड़ेंगे, हम अपने देश को दोबारा क्यों चाहेंगे। और 3 दहशतगर्दों को उड़ा दिया, ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए वो इस वजह से जितनी जल्दी ये लोग अपने अंजाम तक पहुंच जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ ये कहते हैं एक ताकतवर होते हैं। हाँ, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो इसी तरह ये वक्त के साथ एक से तो दूसरे तो, और फिर ये ब्रेन वॉशिंग का सिलसिला एंडलेस है, एंडलेस बिल्कुल।
और इंडिया तो अपने तरक्की की राह हो या फिर अपने वतन से मोहब्बत हो, अपने आर्मी के लिए गर्व हो, वो उनके सीनों में हमेशा मौजूद रहता है। उनको ये चीजें करने के लिए कि हम कितने माँ से मोहब्बत करते हैं, हम कितना आर्मी से मोहब्बत करते हैं, किसी स्पेसिफिक इवेंट की उन्हें जरूरत नहीं होती, वो हर टाइम जिंदा है उनके दिल में और हमेशा जिंदा रहता है। सो मैं कनाडा को बड़ी दफा शटअप कॉल गई है इंडिया की तरफ से, और अगर वो नहीं माना तो इंडिया में भी के कनाडा के साथ अपने ताल्लुकात जो है ख़त्म कर ले, क्योंकि सम टाइम ना चाहते हुए भी ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं, क्योंकि जब सामने वाला देश आपकी बात ना मान रहा हो। और अगर हम कनाडा की इस वक्त पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें तो वो भी इतनी अच्छी नहीं है, नजर नहीं है। लेकिन भारत की अगर बात करें, इकोनॉमी भी बड़ी स्ट्रांग है एंड पॉलिटिक्स भी आजकल भारत की बड़ी। अगर मैं भारत की बात करूं, बिल्कुल भारत सही बोल रहा है। क्यों कोई कंट्री भारत पे उंगली उठा रही है जबकि उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है। हाँ। तो एक मैं बोलूंगी, एक कंट्री के जो पीएम होते हैं या जो लीडर्स होते हैं वो जो बोलते हैं वो जस्ट, अब जैसे हम लोग हैं ना, हम लोगों की बात की इतनी वैल्यू नहीं बोल रहा है वो एक, हाँ हम लोग बोल रहे हैं हमारी बात की इतनी वैल्यू नहीं है, हम आम लोग हैं, ठीक है। अगर एक पीएम बोलते हैं वो पूरी कंट्री के लिहाज से बोल रहा होता है, ठीक है। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।